अरे संजय भैया और चलिए इसके बाद नहीं तो लोग कहे बेचैन हो हम बुझाते नहीं तो कहे बेचैन करो सबसे पहले अमरावती की जनता के अपने बिहार के जो भी उनकी सुना था सबके गोश में बोला आदरणीय हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, सुनील राय जी, जितेंद्र भैया या जितने भी हमारे नेतागण इस स्टेज पे बैठे हैं सबको सादर प्रणाम है। आज इतना दिन से जितना भी एनडीए के लोग 20 साल से सरकार एनडीए करेगी, लेकिन आज तक ले रोजी और रोजगार के बारे में केहू जब देखा तो खाली जंगल राज। लेकिन अपने कौन सा स्वर्ग बना दिया बिहार को, बताइए? स्वर्ग बना है, न रोजी है, न रोजगार है, न स्कूल है, न अस्पताल है। यहाँ तक कि आपसे हमारा बिहार आईपीएस की फैक्ट्री कहलाता था। बिहार पेपर लीक नहीं है। बच्चों को लाठी से मारा जाता है, बिहार के भविष्य को रौंदा जाता है। हमने 20 साल चाचा को दिया ना, तो सिर्फ 5 साल भतीजा को देने को क्या फर्क पड़ता? और मैं वादा करता हूँ कि 5 साल के अंदर आपको बिहार ना कुछ अलग ही नजर आएगा, बिहार बन के आएगा। किसी भी नेता से पूछिए, वो सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें करेंगे, वो सनातनी की बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। रोजगार का एक भी इंडिया का बात नहीं करता, क्योंकि उनको पता है अरे भाई हमने आपको वोट सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं दिया है, हमें रोजगार भी चाहिए ना। मंदिर बनाओ, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तो क्या रोजगार के लिए आप तुरंत में जाएंगे? रोजगार के लिए किसको चुना है? रोजगार के लिए ये पूरा बिहार अब चिल्ला रहा है। इस बिहार के राजा के कुर्सी पे हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी यादव जी आज पूरे बिहार के आशा ही नहीं विश्वास है। आज पूरे बिहार के जनता के रोजी रोजगार को, स्कूल को, अस्पताल को आप सबके इमोशन के साथ मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एनडीए के किसी भी नेता से अपेक्षा जरूर पूछिए।
कश्मीर छोड़ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के रोजगार पे कब बात करोगे यार? बात करो रोजगार। हमें मंदिर चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ हमें एक और मंदिर चाहिए जिसका नाम है स्कूल, यूनिवर्सिटी। छपरा की हालत देखिए, यूनिवर्सिटी बना तो है, लेकिन बच्चों को 6 साल लग जाता है पास आउट होने में। जब तेजस्वी भैया उस राजा के कुर्सी पे बैठेंगे तो इस छपरा के लिए खेसारी लड़ेगा, सुनील भाई लड़ेंगे कि हमारा बिहार बेरोजगारी से सबसे पहले मुक्त हो। एनडीए की सरकार 20 साल से है, यहाँ भी है और आपके केंद्र में भी है, लेकिन लाखों फैक्ट्रियां लग गई, लेकिन हमारे बिहार में इस 20 साल में एक भी फैक्ट्री लगा। तो ये सवाल आप लोगों को करना होगा एनडीए के नेताओं से। वो सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हमारे बड़े भाई हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर युद्ध में अगर तुम्हारे भाई हो, तुम्हारा चाचा हो, तो कृष्ण ने कहा है कि बाण मार दो, वो धर्मी हो गया है। अरे भाई ये द्वापर नहीं है, ये कलियुग है, और ना ही आपके आपका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। तो फिर इस विषय का कोई मतलब है? आपके अरे शांति हो गया। आपके हुनर ने पूरे बिहार को बेरोजगारी से ढक दिया है। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस माँ के बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी के पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बात तेजस्वी सरकार, अब की बात बस जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूँ कि रवि भैया राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं है, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गलती सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूँ, आज मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हुआ? उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मदोदा देवी से दूर नहीं गया होता। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य एक सरकार से तय कराना चाहते हैं, तो इस बार हम बिहार बदलेंगे, वो सरकार बदलेंगे, व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बाबू के चेला हो? मैंने एक आदमी अगर राजन में आ गया तो गंदा हो गया, और 4-4 गंदा उधर जाके साफ हो गया। वो दिन भर गाना जब डुबकी मारते हैं, इसमें वो नहीं है। मेरे गाने के वजह से शिक्षा का व्यवस्था खराब हुआ है?
मेरे गाने की वजह से रोजगारी बेरोजगारी में बदली है। मेरे गाने की वजह से अस्पताल नहीं बन रहा है। मेरे गाने की वजह से अपने लोग अपने गांव को छोड़ के प्रदेश आ रहे हैं। तो फिर इसमें गाना कहाँ गया भाई? वो संगीत का विषय है और लोग वोट दे के मुझे नेता नहीं बनाए हैं, आपको बनाए हैं। मेरा गाना लोग सुनता है तो मैं बस हम सब भाई इस बार बिहार बदलेगा ना। अरे पगले थोड़ा सा हल्ला करके बताओ। और मैं भैया से आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और हम लोग भैया को राजा बनाएंगे ना। एक बात मैं कल रैली कर रहा था तेजस्वी भैया, तो 3-4 प्रशासन के लोग हमसे आकर बोले कि आपकी सरकार बन रही है भैया, तो तेजस्वी भैया से कहिएगा कि हम लोगों का जो वेतन है ना और जो हम लोगों का जो पेंशन मिलता है, पेंशन 2004 से हमारा बंद है। तो प्लीज आप कुर्सी पे बैठेंगे, हम सबका योगदान है, लेकिन प्रशासन के लोगों का पेंशन जरूर दिलवाइएगा। थैंक यू। इंदौर की जनता जिंदाबाद। मंच पे केसारी जी भी आए गए हैं। सुनील राय जी इंदौर के प्रत्याशी हैं। हमने के इंदौर की जनता से अपील कर बनी कि एक वोट जो है सुनील राय जी के लालटेन पर बटन दबा करके जिताओ और अपन सरकार बनाओ। बदलाव करना है कि नहीं करना है? लड़े के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद देखा हमने के नए सोच के बानी, नौजवान बानी, हमने के ना क्या बिहार बनावे की जरूरत बा। ऐसा सुंदर बिहार बनावे की जरूरत बा जहाँ किसी हमारे बिहारी भाई के पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। ऐसा बिहार हमने के बनावे की जरूरत है। बढ़िया अस्पताल, अच्छा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कारखाना, उद्योग, हमारे किसान के आय दुगुना हो, मजदूर के सम्मान मिले, ऐसा बिहार हमने के बनावे की जरूरत बा। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि ना चाहिए? 20 साल आपने इस सरकार को मौका दिया। तेजस्वी को केवल 20 महीना मौका दीजिए, 20 महीना मौका दीजिए। मौका मिली कि ना मिली? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ, मौका मिली कि नहीं मिली? ना तो देखा तेजस्वी के मौका मिली तो नौकरी पक्का हुई और आपके उम्मीद और विश्वास का छक्का हम जरूर मारने का काम करेंगे। हर परिवार में, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बताओ। इस सरकार में इतना घूसखोरी, इतना भ्रष्टाचार हो गया है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए का काम हो रहा है। हर जगह घूसखोरी बना हुआ है। इस बार नकलची सरकार हमने के नकल के रखा। हमने कहनी कि पेंशन बढ़ाए, कई लोग पेंशन बढ़ाए, हम लोग भाई बहन मारे 10,000 का रिश्वत ला करके दे रहा है, लेकिन तेजस्वी जो देगा वो आर्थिक न्याय करेगा, महंगाई से लड़ने के लिए एक सहयोग होगा जो माताओं बहनों को हम लोग देने का काम करें। तो हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है। और आप देखोगे यहाँ छठ संपन्न हुआ है, दिया है। इतना बिहार को बाहर रहने वाला हमारा भाई साहब ट्रेन बोला गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चालू करेंगे छठ में, सब ट्रेन गायब हो गया। झूठ बोला इन लोग ट्रेन मंत्री,
आप लोगों को ठगने का काम किया। लोग शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में ठूस ठूस करके, स्लीपर क्लास में ठूस ठूस करके, जैसे जानवर होता है वैसे लोग जो है आया हमारा बिहार का। 2020 में भी यही दृश्य मैंने देखा था। कोई व्यवस्था कोविड के समय बिहार के लोगों के लिए आने के लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया। और ये सरकार के लोग नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए, बिहार में ही नहीं होने वाला है। चुपचाप सुनेगा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। सरकार बदलना है ना। हम बोलेंगे युवा, आप लोग बोलेगा युवा 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 की सरकार, युवा युवा की सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना? छपरा का जितना सीट है पूरा जिला का, सब सीट जिताने के बाद कैसारी जी के छोटे सदस्य जिताना कि नहीं जिताना? और अमनौर से सुनील भाई का जिताने के बाद आपकी बात है तो बिजली का वाला दुनू गली के बना दी। हाथ उठा रहे, हाथ उठा रहे सब लोग। अमनौर की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार।